करने लगे, फिर 2 दिन, फिर 1 दिन, फिर 12 घंटा, फिर 6 घंटा, फिर 4 घंटा। अब जब डांस इत्यादि खूब करके आएंगे, सब नाच इत्यादि सब करके आएंगे, कहेंगे पंडित जी को ढूंढो, कहाँ है पंडित जी। उसके बाद कहेंगे पंडित जी शादी कराने में कितना टाइम लगेगा। तो पंडित जी कहते कि भाई साहब 3 घंटा तो लगेगा। तो कहता है पंडित जी आधा घंटा में करवा देते तो बहुत अच्छा रहता। तो अब बताइए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी का आश्रम, गृहस्थ आश्रम, यदि आधा घंटा उनको क्या शिक्षा देगा, वो गृहस्थ आश्रम में जाकर के क्या न्याय करेगा। एक सरकारी जॉब पाने के लिए व्यक्ति 24-25 वर्ष तक मेहनत करता है, तब जाकर उसे सरकारी जॉब होता है। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी का आश्रम है गृहस्थ आश्रम, ऐसे ही करवा दे तो क्या कैसे होगा। यहाँ बहुत सारे शादीशुदा लोग बैठे हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ कि आपने विवाह क्यों किया, तो शायद ही इसमें से कोई बोल पाएंगे। बहुत जगह मैं पूछता हूं तो कोई कहता है कि क्या करें जी, सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर ले रहा हूं। बहुत लोग कहते हैं कि माता पिता ने करवा दिया, हम कर लिए, हमें क्या पता हम शादी क्यों किए। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो ध्यान रखना, हमने ठीक से विवाह पद्धति करना भूल गए, तब जाकर के हमारे गृहस्थ आश्रम में दुख आने लगा है। ध्यान रखना, यदि आप गृहस्थ में सुख पाना चाहते हो तो 3 बातें हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहला है एक दूसरे के साथ मधुर वाणी का प्रयोग, और दूसरा है एक दूसरे पर पूर्ण भरोसा। भरोसा होना अति आवश्यक है। ध्यान रखना, यदि एक दूसरे पे भरोसा नहीं होगा तो वो गृहस्थ कभी भी सुख नहीं हो सकता है। एक पति था, ऐसे ही अपनी पत्नी पे बहुत शक करता था। वो कभी भी बाहर जाता था, फोन करके पूछता था, कहता था कहाँ हो। तो पत्नी कहती थी जी मैं घर में हूँ। तो कहता है कि कैलेंडर मैसेज चालू करके दिखाओ तब तो मैं मानूं। तो पत्नी कैलेंडर मैसेज चालू करके दिखाती थी। तो रोज ऐसे चलता रहा। एक दिन अचानक उसके पति घर आ गया और देखा कि घर में तो देवी है ही नहीं। तो चारों तरफ इधर उधर ढूंढा और फोन किया। कहता है कि अरे देवी जी कहाँ हो। तो कहती है मैं तो घर में हूँ। पति तो पहले से घर में विराजमान है। तो कहते हैं कि अच्छा चलो कैलेंडर मशीन चालू करके दिखाओ। वो कैलेंडर मशीन चालू करके दिखा दी। तो सोची कि अरे दूसरा कमरा में होगा, उस कमरे में जाकर के देखते हैं। उस कमरे में गई, नौकरानी थी, कहती मालकिन कहाँ है। तो कहते पता नहीं साहब, रोज कैलेंडर मशीन हाथ में लेती है और निकल पड़ती है घर से। तो जैसे भरोसा आप करोगे वैसे भी वो भी करेगी। तो ध्यान रखना, एक दूसरे के ऊपर पूर्ण भरोसा होना भी अति आवश्यक है। और तीसरा है कॉम्प्रोमाइज। ध्यान रखना, जब लड़का लड़की विवाह करता है तो उसका गुण कर्म स्वभाव गोत्र अलग अलग रहता है। भाई भाई का गुण कर्म स्वभाव नहीं मिलता है तो पति पत्नी को कहाँ से मिलेगा जी। हाँ, बहुत सारे गुण कर्म स्वभाव आप दोनों के ऐसे होंगे जो एक दूसरे से मिलते होंगे, तो उस पर अधिक चर्चा करनी है। और बहुत सारे गुण कर्म स्वभाव होगा जो ऐसे रहेगा, उसका हाँ है तो इसका ना है। तो उस समय क्या करना है, उस समय आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, उसमें ज्यादा चर्चा नहीं करनी है आपको। ये 3 चीज यदि आप हमेशा ध्यान रखेंगे तो जाकर के गृहस्थ आश्रम सुखी रहेगा। और ध्यान रखना, पहले की माताएं विवाह से पहले बेटियों को समझा करके भेजा करती थी, लेकिन आजकल माताएं एक जगह बैठ जाएगी और कहेगी है हम अपनी बेटी को ऐसे घर में दिए हैं जहां एक बार बैल बजाने के बाद 3-4 नौकर हाजिर हो जाता है, उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता है। एक बार बैल बजाई, 3-4 नौकर आ गया, एकदम सुख सुविधा में उसे एक तिनका भी नहीं उठाना पड़ता है। वही औरत दूसरी तरफ क्या बोलेगी, हे हमारे घर में जो बहू आई है एक नंबर की निखल्ली की कमी है, कुछ काम धंधा करती नहीं है। तो अपनी बेटी को सुख सुविधा में देखना चाहते और दूसरी बेटी को कष्ट में डालना चाहते तो कैसे चलेगा जी। तो पहले की माताएं भी शिक्षा दे करके भेजी करती थी। और क्या कहती थी, मानिए दुलारी मेरी कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारे मेरी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। सहेलियां क्या कहती है, छोड़ चली
सहेलिया बेटी कोई तेरे संग ना, सखिया सहेलिया बेटी कोई तेरे संग ना, अपने घर की लाज रखना, आन बान शान रखना, आदर सम्मान सबको करना, खाते रहना जाके ससुराल में, मानिए बुलाए मेरी बहना, खाते रहना जाके ससुराल में। और भाई क्या उपदेश देता है? विवाह पद्धति आप लोग देखते होंगे, शीला लोढ़न की विधि आती है विवाह में। शीला लोढ़न की विधि में भाई नीचे लोढ़ा रखता है और अपनी बहन के अंगूठे को लोढ़े के ऊपर दबाता है और कहता है कि हे बहन, मैं तेरे पैर के नीचे क्या रखा हूं इसे महसूस कर। बहन कहती है भैया आप जो नीचे रखे हो पत्थर जैसा लग रहा है। तो कहता है हाँ बहन, मैं तुम्हारे नीचे जो रखा हूं वो पत्थर है। आज तू यहाँ से विदा होकर के ससुराल जा रही है, मैं चाहता हूं कि तुम्हें यहाँ से भी अधिक सुख वहां मिले या न मिले। ध्यान रखना क्या कहता है साथ साथ में, या न मिले। न मिले का मतलब भाई चाहता है कि तुझे यहाँ से अधिक सुख वहां मिले। न मिले का मतलब ये है कि सुख दुख जीवन का हिस्सा है, ये कब किसके जीवन में आ जाए कोई गारंटी नहीं रहता है। इसीलिए कहता है कि हे बहन, हो सकता है तुझे यहाँ से अधिक सुख मिले अथवा न मिले, तू हर परिस्थिति में इस पत्थर के समान अड़ी रहना। पत्थर का बहुत सारे गुण होता है। क्या होता है जी? वो पत्थर को सुख हो या दुख हो वो सब सहन करता है, किसी से कुछ नहीं बोलता, एक जगह रख दो वही अड़ी रहता है। इसीलिए इस पत्थर के समान हमेशा तुम अड़ी रहना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में तुम सहन करना। और कहता है हे बहन, मैं किसी रोड पे पत्थर को ला करके नहीं रखा, मैं क्या रखा हूँ? लोढ़ा रखा हूँ। लोढ़े के अंदर क्या गुण होता है जी? लोढ़े के नीचे क्या होता है? सील होता है, और उसके बीच में जो आता है वो क्या हो जाता है? उसको चटनी की तरह पीस करके रख देता है। तो कहता है बहन, तुझमें सहन करने की शक्ति तो है, लेकिन तुझमें ऐसी भी शक्ति है, यदि कोई तुम्हारे परिवार से तुम्हें अलग करना चाहे, माता पिता से अलग करना चाहे, तुम्हें पति से दूर करना चाहे, ऐसे असामाजिक तत्वों को क्या कर देना? इस चटनी की तरह तुम पीस करके रख देना। तुम्हारे अंदर वो गुण भी है। ध्यान रखना, माताएं बहने के अंदर ऐसी शक्ति होती है, वो गृहस्थ आश्रम को पूरा संचालित कर सकती है। और ध्यान रखना, जो माताएं अपने ससुराल की बातें फोन में अपने मायके को बताती है, वो बड़े ही समझदारी पूर्वक अपने कुल को नर्क में ले जाती है। और जो महिलाएं पहले तो अपने पूर्ण पुरुषार्थ से पति और जो जिसके भी अंदर दुर्गुण होता है उसे दूर करती है, उसके बाद जो भी बुराई बच जाए उसे अपने आंचल से ढक लेती है। ध्यान रखना, वो माताएं अपने ससुराल को स्वर्ग में ले जाती है। इसीलिए कहता है क्या? पिता के बराबर अपने ससुर जी को मानना, पिता के बराबर अपने ससुर जी को मानना, माता के बराबर अपने सासू जी को मानना, माता के बराबर अपने सासू जी को मानना। चतुरानी से क्या
इस भागे रहना जाके ससुराल में। कभी कभी सासों तेरी कड़वी बोल बोलेगी, कभी कभी सासों तेरी कड़वी बोल बोलेगी, मार करके ताना तेरे हृदय को टटोलेगी, मार करके ताना तेरे हृदय को टटोलेगी। कभी कुछ बोलना ना अपना मोह खोलना ना, कभी कुछ बोलना ना अपना मोह खोलना ना, नीचे झोंकाए रखना नैना इस भागे रहना जाके ससुराल में, नीचे झोंकाए रखना नैना इस भागे रहना जाके ससुराल में। सब कुछ भटका पर कुछ ना